तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। और हाँ म्यूजिक बज रहा है, उसका टेंशन मत लो, ये आखिरी वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी वीडियोस में ठीक है उसमें कोई नॉइस वॉइस नहीं आएगा, खाली यही जो 3 वीडियोस थे मास्टर पिक में उसमें खाली आने वाला क्या कैसे भाई अब हो ही गया दिक्कत। तो बढ़ते एपिसोड की ओर। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे वो लैंग का बाप रिक्वेस्ट करता है भाई हड्डी पर स्लिप तोड़वा देते हैं, लेकिन सीनियरली साफ मना कर देती है। ये कहती है भाई देखो ये गलत बात है, हमारे क्लैन के लोग हैं ना यहाँ पे इतने सालों से भाई फंसे पड़े, यहाँ से बाहर निकलना चाहते लेकिन नहीं निकल पा रहे। तो सामने से उनके अंदर का भी खून बहुत ज़्यादा खौल उठाए कि हाँ भाई हमें करना, और आप भाई उनकी महारानी है, आपको यहाँ पे मतलब फर्ज बनता है उनकी मदद करने का, और जो चाहिए भाई उनको सामने से भाई वो देने का, और उनको चाहिए वो उस बंदे की कुटाई करना है। तो सामने से भाई आप उसको पनिशमेंट देने का ऑर्डर नहीं देंगे तो लोग यहाँ पे खुश नहीं होंगे, और खुश यहाँ पे नहीं होंगे तो आगे चल के यहाँ पे कुछ भी बवाल हो सकता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी जो सुनते सीनियरली बोलते फॉर एग्जाम्पल कुछ भी और क्या सकता है, जो सुनते लैंड का बाप बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है भाई वो लोग आपकी सर्विस करने यहाँ पे बंद कर दे, यानी आपकी बात यहाँ पे ना माने। जो सुनते यहाँ पे 2 सेकंड के लिए भाई सीनियरली सोचती है और सोची मत यहाँ पे जोर से चिल्ला के ऑर्डर देती कि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो उसको मैं यहाँ पे संभालूंगी, तुम्हें उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात वो इंसानी लड़का भाई अगर किसी ने भाई हाथ उठाने की भी कोशिश की ना सामने से खुद में उसे यहाँ पे सह दूंगी, इसलिए कोई भी यहाँ पे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझ गए ना। जो सुनते लैंग का बाप कहते क्या अरे यार आप तो सामने से कहती आप तो क्या भाई मतलब मैंने जो फैसला दे दिया मतलब दे दिया, आप सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, समझ गए ना। तो लैंड का बाप भी बोलता है हाँ भाई आप क्या ही कर सकते जो हुकुम मालकिन। एंड उसके बाद से कहती हाँ तो निकलो। तो सारे के सारे बंदे जाते हैं, लेकिन डुआन नाम का भाई उसमें एक बुढ़ा होता उसको यहाँ पे रोकती है और कहते भाई तू के बुढ़ाऊ जी मतलब डुआन बुढ़ाऊ जी आई मीन सीनियर डुआन बुढ़ाऊ जी, अरे यार चाइना वाले में सीनियर ऐड करना जरूरी है इसलिए भाई हम भी सीनियर ऐड कर ही देते हैं। तो वो भी कहते हाँ बोलिए मालकिन क्या हो भाई कुछ ऑर्डर वॉर्डर है मेरे लिए। जो सुन रही है कहती हाँ भाई ऑर्डर है आपको, मैं पर्सनल यहाँ पे बॉडीगार्ड बना देती हूँ उस कमरे के बाहर का जिसमें यहाँ के बैठ के अपना वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे रहिए और सामने से भाई प्रोटेक्शन कीजिए, बाई चांस कोई बंदा घुस को उसकी जान निकालने की कोशिश करेगा तो आप उसकी जान निकाल लीजिएगा, कुछ भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ये भी कहता है ओके ठीक है बाकी बंदों की जान निकाल लूंगा, लेकिन लैंग का बाबा इंपॉर्टेंट बंदा है तो उसके बारे में कुछ अगर उसने करने की कोशिश की तो जो सुनते सीनियर ये बोलती नहीं है भाई वो सामने से भाई है सीनियर है, और जो ये लड़का इंसानी लड़का उसके सामने जूनियर लगेगा, वो इतना भी नीच गिरा हुआ आदमी नहीं है कि यहाँ पे जाके एक बच्चे के साथ मुकाबला करेगा, लड़ाई करेगा, चुप से मारने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता। और बाई चांस मान लो कि यहाँ पे उसने ऐसा करने की कोशिश की मुझे आके बता देना, मैं उसको यहाँ पे अपने हाथों से संभालूंगी। उसके बाद से सीन होता है उसी मेन हॉल के बाहर जहाँ लैंग का बाप अपने बंदों के साथ मुंह उठा के आता और मुंह उठा के वापस जाता है। उसके बंदे लोग बातचीत करते कह रहे यार ऐसा लगता है ना सीनियरली उस लौंडे की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे, मतलब इस सजा देना छोड़ो भाई, कैसे बोल रही थी यहाँ पे कोई बीच में आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब कुछ ज्यादा उनका एटीट्यूड उसकी ओर है ना बहुत ऐसा क्लोज होते जा रहा है। वैसे चलते रहा और क्लैन वाले की बात ना मान के उस लड़के को सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के हमारे डेमन क्लैन के लोग उनको बहुत ज्यादा हेट करने लगेंगे। इसका जो बाप है वो भी सारी की सारी बातें यहाँ पे सुन रहा है, एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से निकाल रहा है और कुछ कर भी तो नहीं सकता। देखते भाई अगर वाकई में कुछ करना चाहता है तो आगे यहाँ पे क्या करता है, शांत तो नहीं बैठेगा, उसके बेटे की जो कुटाई हुई है। उसके बाद सीन शो यान के की ओर आखिर बार में देखा था इसका लेवल अप यहाँ पे होने तो फाइनल लेवल अप हो चुका है, और ये आखिर बार यहाँ पे 6ठे स्टेज के 7वें लेवल पे था, लेकिन अब 6ठे स्टेज के 8वें लेवल पे आ जाता है। सामने रोकानी बैठी थी, लेवल अप होता है, आंखवा खोलती है, ये यहाँ पे कहती है पूछती है बेसिकली क्या यार तूने लैंग की उसके बंदों की कुटाई कर दी, आई मीन कैसे क्या यार मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जो सुंदर सामने से ये यहाँ पे कहता है क्यों भाई कैसे किया, अपने हाथों पैर मुँह कैसे किया, भाई तुझे क्या लगता है मैं बहुत ही ऐसा कमजोर आदमी हूँ। जो सुनते वो कहती ना यार कमजोर नहीं है तो मुझे स्ट्रॉन्ग लगा, लेकिन भाई इतना स्ट्रॉन्ग मतलब वाकई मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा कि भाई हम लोग यहाँ पे डेमन बंदे और तुम इंसान हो, और तो फिजिकली जो हमारा बॉडी है ना डेमोन्स की बॉडी हल्की सी स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन तो भी भाई तूने एक साथ इतने सारे बंदों की कुटाई कर दी, इसलिए मैं बेसिकली ऐसा पूछी थी और ऐसी कोई अलग बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तूने की। तो जो सुन के यहाँ पे कहता क्यों भाई तुम्हारे बीच में कोई ऐसा दुश्मनी वगैरह है। जो सुनते यहाँ पे कहती है नहीं दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जमती बिल्कुल भी नहीं है और मुझे बहुत ही बेकार लौंडा रहता है, इससे तूने उसकी कुटाई की ना तो मुझे थोड़ी सी ऐसा खुशी वुशी हुई। जो सुनते ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। फिनोकरानी कहती हाँ मुझे खुशी हुई, लेकिन तूने अपने ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत डाली है, यानी भाई तूने उल्टी तीर भाई अपने पिछवाड़े में डाल मारी है, ऐसी है सामने से और महसूस हो रहा है तो अपने कमरे के बाहर हाँ हो ही रहा होगा भाई मर्डरस हो रहा किलिंग इंटेंट। जो सामने से बाहर बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि तेरी जान निकालना चाहेंगे, तेरी कुटाई यहाँ पे करना चाहेंगे, ये तो अच्छा हो भाई सीनियरली तुझे यहाँ पे सपोर्ट करिए, इसलिए कोई बंदा सामने से चाह के भी तेरी कुटाई यहाँ पे नहीं कर पा रहा, वरना भी वो सब आते तेरी हड्डी पर स्लीट तोड़ के तेरी जान यहाँ पे कब के निकाल लेते कि समझ नहीं आता। हाँ मानती हूँ भाई तू स्ट्रॉन्ग होगा, अरे तू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, खाली के घोड़े से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन एक साथ पूरे क्लैन के बंदों के साथ तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं भाई जब तक ट्राई नहीं मारते जब तक क्या होता हो सकता है ट्राई मारूंगा और उनके सामने भी जीत जाऊंगा, पूरे क्लैन के सामने भी। जो सुनते सामने सुनकानी कहती है अरे यार तुम इंसान लोग का मैं क्या ही करूं भाई, लिटरली भाई जितनी औकात होती नहीं अपने औकात से यहाँ पे बाहर जाते हो, लेकिन वो सारी बातें छोड़ो भाई अभी भी लोगों के अंदर गुस्सा यहाँ पे बरकरार है,
मालकिन और बाकी सारे जो भी सीनियर्स एल्डर्स मिलकर भाई मामले को शांत करने की कोशिश करें। एक बार और बता दूं, अगर मालकिन यहाँ पे ना होती तेरे यहाँ पे घोड़े लग जाते हैं और सामने से तुझे अभी जो करना कर भाई, तूने सामने से लाइन की छुटाई करके भाई मुझे उससे यहाँ पे आज़ादी दिला दी है, तो भाई मैं तो यहाँ पे तेरी सेवा पानी करने को तैयार हूँ। जो सुने सामने से ये कहती शायद भाई तेरी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं भाई, सामने से सीनियर ली यानी तेरी मालकिन भाई खुद मेरे साथ में। क्यों भाई मालकिन, मैंने ठीक बोला ना? मालकिन यानी भाई सीनियर ली टेलीपोर्ट नहीं भाई, क्या बोलेंगे, पोर्टल। हाँ भाई पोर्टल के जरिए यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे कहती है हाँ यार तेरा तो भाई आँख तेज है भाई, मैं आई नहीं तुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है। सामने से बढ़िया है ना यान के बोला हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया भाई, काफ़ी अच्छा रहा भाई, काफ़ी अच्छे से अपना सेवा पानी कर रही हो। वो सामने से यहाँ पे कहती हाँ सॉरी भाई, क्या ही कर सकते हैं मेरे क्लैन के लोग। वो लोग सामने से उनको आ ही गया गुस्सा, लंबे समय से कह देना भाई बाहर निकलने का मौका मिला नहीं, तो छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा आ ही जाता है। जो सुनते यान के बोलते नहीं यार ये बड़ी कॉमन सब चीज़ है, सामने सब किसी यहाँ पे कुटाई करोगे तो उनके बंदे को गुस्सा तो आएगा, उनका खून तो यहाँ पे खोलेगा, तो वो बदला लेने की कोशिश करेंगे और सेम वो लोग भी यहाँ पे ही करना चाहते हैं। तो इसमें टेंशन की गाय के बाद तो सामने से मालकिन पूछती है कह रही है लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? वाकई में डर नहीं लग रहा क्या? जो सुनते यान के बोलता डर काहे का डर? मुझे डर काहे को लगेगा? मतलब आप यहाँ पे खुश हो, बड़ी बिंदास मेरे पास यहाँ पे बातचीत करने आए हो और अभी नौकरानी ने कहा कि भाई आप पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है भाई आपने पूरे मामलों को यहाँ पे संभाल लिया है। जब मामले यहाँ पे संभाल ही चुका है तो मुझे डरने की क्या बात है? जैसे यहाँ पे यान की बातें सुनती ना, बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी एटीट्यूड से दिक्कत होती है। क्या जिस एटीट्यूड में बात करी जैसे कि मालकिन नहीं बल्कि इसकी कोई सच्ची बचपन की दोस्त है भाई, इतना तो भाई फ्रैंक हो के भाई कोई भी बात इनके साथ नहीं करता। सामने से यान के पूछता है मालकिन से यानी सीनियर इससे क्या भी क्यों, लेकिन सामने से भाई आप मुझे कहेगा इतना सपोर्ट कर रही हो। जो सुनते ये कहती भाई जो भी बंदा जो कि 10 साल पे एक बार यहाँ आता है, जिसको कॉफी कैरिंग मैन भेजता है, जो हमारा कल्याण कर सकता है आगे चल के, मैं हमेशा भी उसकी यहाँ पे परवाह करती हूँ। तो ये बंदा है और साथ ही में इस वक्त तेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, मुझे मालूम था वो पहले यहाँ पे नुकसान करने आया था, तो जब तेरी यहाँ पे गलती थी नहीं तो आगे चल के कल्याण हमारा कर सकता है, तो भला भी यहाँ पे मैं काय को सब करूँ। लेकिन देख एक बात यहाँ पे बता देना चाहूँगा, हाँ अभी के लिए भले मैंने सारे बंदों के यहाँ पे शांत कर दिया है, अभी के लिए शांत कर दिया, और आगे चल के तुझे इस बात के लिए परेशानी करेंगे, लेकिन आगे चल के तूने बहुत ही बड़ा कोई दूसरा लफड़ा क्रिएट किया ना तो दिक्कत हो सकता है। और बिना किसी मतलब का प्लीज देकर क्रिएट मत करना। इस बार मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर ऐसा तूने कुछ कर दिया ना भाई तो मैं नहीं बचा सकती। जो सुनते ये कहता है टेंशन मतलब बिना किसी मतलब का मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सामने जब करता ना तभी जाके मैं करने जाता हूँ। जो सुन के ये भी कहता भाई तेरे लिए यहाँ पे बढ़िया रहेगा, इतना बोलने बाद ना वहाँ से निकल जाती है। सामने से यहाँ पे ये कहती है नौकरानी यान का, इससे कि मानना पड़ेगा यार तेरा जो एटीट्यूड ना तेरे पावर के साथ यहाँ पे बराबर नहीं खाता। हाँ तू स्ट्रॉन्ग है मानती हूँ, लेकिन तेरा जो घमंड, तेरा जो एटीट्यूड, तेरा जो है ना भाई वो अपने पावर से भी बहुत ही जैसा हाई है। तो मैं काम मतलब मैं तुझे यही बताना चाहूँगी, ट्रेनिंग कर अच्छे से, कल्टिवेशन इंप्रूव कर और ट्रांसजेंडर स्टेज पे चल जा भाई। उसके बाद से जितना तुझे एटीट्यूड दिखाना फिर तू आग लगा सकता है शायद। तभी जो यान के ना सामने से पूछते कि हाँ यार मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना था। मैंने एक बात नोटिस किया था, जब उनके साथ मुकाबला करा था ना तो उनके ऐसे ना चेहरे पे अजीब अजीब से निशान वगैरह आ रहे थे, तो वो ये क्या, तो ये बता दिया अच्छा वो उस यहाँ पे डेमोन क्रेस्ट यहाँ पे कहा जाता है। देखो जो हमारा बेसिकली डेमोनिक क्लैन है ना बहुत ही पुराना, और हमारे पास ऐसा बहुत ही प्योर बेसिकली ऐसा खून था जो वाकई में काफ़ी प्योर और काफ़ी यहाँ पे बढ़िया था। और सामने से हम लड़ाई करते करते एक्टिवेट करते हैं वो डेमोन क्रेस्ट, और जैसे वो एक्टिवेट करेंगे तो हमारा पावर यहाँ पे इंक्रीज होता है, जो लड़ाई करने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम वगैरह ऐसा आता है, तो वो तो यहाँ पे काम आता ही है। और साथ ही में इसका भी यहाँ पे लेवल होता है, और जो लैंक था ना लैंक का डेमोन क्रेस्ट का लेवल यहाँ पे लेवल 2 पे था, जो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लड़ाई करने में काम आएगा। और जब तुम्हें लड़ाई नहीं करना 9 में यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तक कि मैं भी डेमोन क्रेस्ट यहाँ पे ओपन कर सकती हूँ। और सामने से इसके भी चेहरे को ऐसे निशान बन जाते हैं और कहते हैं देखा भाई मैंने भी यहाँ पे ऑन कर लिया। जो मेरी यहाँ पे मालकिन है ना भाई, मालकिन का डेमोन क्रेस्ट यहाँ पे 6ठे लेवल पर है, तो उनके सामने मेरी यहाँ पे कोई औकात नहीं है। तो यान के भी देखता अच्छा भाई इससे कल्टिवेशन भी इंप्रूव होता है। तभी तो मैंने नोटिस किया जो डेमोन्स लोग हैं इनके क्लैन के 6ठे स्टेज पे रहने के बाद भी, मतलब 6ठे स्टेज के 6ठे लेवल पे रहने के बाद भी 6ठे स्टेज के 8वें 9वें लेवल के साथ बंद के साथ मुकाबला करके कुत्ते की मौत में हरा देते हैं। नौकरानी बताती है बेसिकली जो हमारे पूर्वज थे ना स्ट्रॉन्ग भाई, उन्होंने बेसिकली एक्सा एक्टिवेट करवाया था, और उनके जो फाइट इसको एक्टिवेट करके होता था ना तब तो भाई एकदम अलग ही होता था। लेकिन मैंने हमारे क्लैन में भाई कोई दुश्मन ही नहीं भाई, पूरे एरिया में भाई हमारा क्लैन यहाँ पे फंसा हुआ है, तो ऐसा कोई दुश्मन ही नहीं जिनके साथ भाई ऐसा कुत्ते की फाइट यहाँ पे होने वाली। इसलिए भाई असली लड़ाई क्या होती है भाई इसका यूज है कि आज तक मैंने यहाँ पे देखा नहीं है। और सामने से बेसिकली यहाँ पे डेमोन क्रेस्ट के बारे में, डेमोन लॉर्ड जो लाइब्रेरी है ना वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वही जो हमारे डेमो स्क्वाड्स यानी जो पूर्वज थे भाई छोड़ के गए हैं, इसके बारे में वहाँ डिटेल में लिखा है। यान के एक साइड और कहता है क्या बात करी भाई, मुझे अभी परमिशन मिलेगी? जो सुनने के दिन है जो हमारे क्लैन के इंपॉर्टेंट आदमी लोग रहते हैं ना भाई, उनको खाली जाने की परमिशन नहीं आता, कि मुझे खुद परमिशन नहीं मिली है, मैं खुद भी लाइब्रेरी के अंदर एंट्री नहीं मार पाई, तो तुझे घंटा मिलेगा। तो ये भी डिसअपॉइंट हो जाता है। ये कहता है अरे यार तुझे 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 भी जाने का मन था ना, ये कहता है मन तो था, ये कहती चल वे नहीं मिलेगा। एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।